मन की जो मानसिकता है वह बदल जाए तो हम सुखी, वह ना बदले तो हम दुखी। महाराज जी आप मुझे बताओ दुनिया कैसे बनी? मैत्रेय जी कहते हैं राजन, सबसे पहले संसार में कुछ नहीं था, मात्र एक ब्रह्म था। उस ब्रह्म ने सोचा एको हम बहुश्यामः, एक से मैं बहुत हो जाऊं। तो सबसे पहले उस ब्रह्म ने नार की उत्पत्ति की। संस्कृत में जल को कहते हैं नार। तो उस नार पर उस ब्रह्म ने नार की उत्पत्ति की, और जैसे ही उस ब्रह्म ने नार बनाया तो नार मतलब जल, उस जल पे बनाया उसने अपना निवास स्थान। नार पे बनाया अयन मतलब निवास स्थान, तो नार पे बनाया अयन, तो ब्रह्म का नाम पड़ गया नारायण। अब कोई बढ़िया बंगला कोठी बन जाए व्यक्ति बड़ा खुश होता है। अब थोड़ा आराम करो, लोग सोचते ही हैं बढ़िया मकान दुकान बना लें, फिर क्या करेंगे, आराम ही करेंगे और भजन करेंगे। तो ठाकुर जी ने भी सोचा इतना बढ़िया बन गया है क्षीर सागर, तो ठाकुर जी ने अयन मतलब सो गए, पर मन में संकल्प था एको हम बहुश्यामा। तो भगवान का संकल्प तो हर अवस्था में पूर्ण होता है। तो जैसे ही भगवान सो गए तो ब्रह्म सो गए, मतलब नारायण सो गए, तो उनकी नाभि से कमल तंतु निकला, जल के ऊपर जाके खिल गया। एक व्यक्ति प्रकट हो गया, उसने सोचा मेरा जन्मदाता कौन। इस तरफ देखा तो एक मुख लग गया, इस तरफ देखा तो दूसरा, पीछे देखा तो तीसरा, सामने थाई, ऊपर देखा तो पांचवा। डर गया, जहां देखता हूं वहीं से मुंह लगता है, क्या करें। उस कमल की नाल तंतु से 10,000 वर्षों तक नीचे उतरा, लेकिन पता नहीं लगा पाया कि हमारा जन्मदाता कौन। फिर ऊपर चढ़ के आके कमल पर बैठ गया। 2 अक्षर उसको दिखाई दिए, स्पर्शे सुयस्सो डस में केविंसा। स्पर्श संज्ञक 2 वर्ण। स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है? कादयो मावसानाम स्पर्शः, का से लेकर मां पर्यंत शब्दों की स्पर्श संज्ञा होती है। तो स्पर्श संज्ञक शब्दों में उसको कौन सा सुनाई दिया? बोले स्पर्शे सुयस्सो डस में केविंसः। 16वां और 20वां। तो 16वां है ता और 20वां है पा। 21वां। उसने दोनों शब्द लिए, ता और पा को जोड़ दिए, हो गया तप। समझ में आ गया, बैठ के भजन करो। 10,000 वर्षों तक तप किया। इतने में उन ब्रह्म रूपी नारायण की खुल गई नींद। अरे हमने तो सोचा था कि एक से बहुत हो जाए, हम तो अकेले ही रह गए। ठाकुर जी जैसे उठना चाहा तो देखा नाभि से कमल तंतु निकला है। ओहो कौन बैठा 4 मुख वाला। भगवान पहुंचे और ठाकुर जी ने 4 मुख वाले व्यक्ति से कहा, को भगवान आप कौन हैं? और बोले इसी को पता लगाने के लिए तो हम तपस्या कर रहे 10,000 वर्षों से कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी बोले तपस्या बंद करो। फिर क्या करें? बोले सुनो, मैं हूं ब्रह्म और तुम ब्रह्म की हो संतान, तो ब्रह्मस्य अपत्य पुमान इति ब्रह्म। तुम ब्रह्म की संतान हो, इसलिए तुम्हारा नाम है ब्रह्मा। किम करोमि, क्या करूं? भगवान बोले सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी बोले माफ करना प्रभु, सृष्टि की रचना करूंगा, अगर मुझे अभिमान हो गया तो। ठाकुर जी ने तुरंत ब्रह्मा के लिए चतुश्लोकी भागवत सुनाई है। इसको सुनने से तुमको कभी अभिमान नहीं होगा।
अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत्परम पश्चादाहं यदेशस्य यो वसिष्येस्य सोऽस्म्यहम् ऋतर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेते चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः ऋतर्थं यथा महन्ति भूतानि भूते पूश्चावनेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि न तथा तेषु न तेष्वहम् एतावतेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासयात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक सबसे पहले भगवान ने सुनाए। किसको? ब्रह्मा जी। भागवत कितने श्लोकों में है? 4 श्लोकों में। पूरी भागवत सुना दी मैंने, अब मत कहना कि हमने पूरी भागवत नहीं सुनी। 4 श्लोकों में ही भागवत है। फिर 18,000 क्या है? बोले इन 4 श्लोकों का भाष्य ही 18,000 श्लोकों में है। भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्या सर्वत्र सर्वदा। अन्वय व्यतिरेक से जो तुमको दिखाई पड़ता है, यत्या सर्वत्र, जहां जहां भी, वहां कोई और नहीं है, सिर्फ मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ऐसा सुंदर भगवान ने भागवत धर्म का उपदेश किया कि 4 श्लोकों में ब्रह्मा की चारों खोपड़ी की बुद्धि खोल गई और सृष्टि की रचना शुरू करी। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की। तो मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों की उत्पत्ति की। कौन? हृदय से, मन से। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पिताजी हमें क्यों बनाया? बोले दुनिया की रचना करो। बोले पिताजी माफ करना, हम नॉन तेल लकड़ी के चक्कर में नहीं फंसेंगे, फिर हम तो भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को गुस्सा की बताओ, राम राम, कैसे हमारे बेटे जो हमारी बात नहीं मान रहे। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसकी भौं ऊपर चढ़ जाती है। तो जैसी ब्रह्मा की भ्रकुटी ऊपर चढ़ी, तो ब्रह्मा की भ्रकुटी से एक नील लोहित बालक प्रकट हो गया और जमीन पर गिरा धम, और जैसे ही जमीन पर गिरा तो रोने लगा। अब रो रहा था, बालक था छोटा सा। तो ब्रह्मा जी ने अपनी उंगली डाल दी मुंह में, तो बालक चूसने लगा। भगवान ने, और बालक ने कहा ब्रह्मा जी से, मैं कौन हूं? ब्रह्मा जी बोले तुम? बोले रुद्रतीति रुद्रः, तुम जन्म लेते ही साथ रोने लगे, इसलिए तुम्हारा नाम है रुद्र। बोलो शंकर भगवान की। देखो ध्यान से सुनना, मैं पूरी सृष्टि बता रहा हूं। नारायण, नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सनकादि, सनकादि से शंकर जी हो गए उत्पन्न। शंकर जी ने पूछा क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले सृष्टि की रचना। शंकर जी बोले ठीक है, पर माफ करना, हम अपने हिसाब से करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा करो। सोई शंकर जी ने भूत, प्रेत, चांडाल, वेताल, मालीगण, पिशाच सबकी उत्पत्ति। अब यहां ब्रह्मा जी बना रहे हैं, तो
तो वहां शंकर जी के गण सबको खाते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा चल के देखिए सृष्टि कितनी हो गई। तो ब्रह्मा जी ने देखा 0/0 कुछ भी नहीं है। क्या करें, अगर ये भोले बाबा ऐसी सृष्टि करते रहे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। तो ब्रह्मा जी आए और भोले बाबा से कहते अलम बस करो। शंकर जी बोले नहीं 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 नहीं, अब थोड़ा सृष्टि रचना करने दो। बोले नहीं नहीं बहुत हो गया। तो बोले कुछ काम बताओ। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं और कोई काम नहीं, क्या करो? बोले तुम तो राम राम करो। तो भोले बाबा बैठ गए राम राम करने में। तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपहि अनंगे हराती। भगवान महादेव राम राम करने में समाधि लगाई। ब्रह्मा जी ने सोचा मानसिक सृष्टि से काम नहीं चलेगा। तब ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की है। तब भी ब्रह्मा को संतुष्टि नहीं, तो पुनः ब्रह्मा ने 4 प्रकार की सृष्टि की। अंडज, उद्भिज, श्वेदज और जरायुज। अंडज जानते हैं ना, जो अंडे से पैदा होते हैं। चींटी, कबूतर, तोता, मुर्गी इत्यादि अंडज। श्वेदज जो पसीने से, जुए हैं, लीक इत्यादि। उद्भिज जो जमीन को फाड़ के निकलते हैं, पेड़, वृक्ष इत्यादि। तब भी ब्रह्मा की इच्छा पूरी नहीं हुई, क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने भगवान को याद किया। ठाकुर जी ने कहा तुमने मानसिक सृष्टि खूब कर ली, अब मैथुनी सृष्टि करो। तब महाराज ब्रह्मा जी के दक्षिण भाग से महाराज मनु और वाम भाग से महारानी शतरूपा प्रकट हुई। और दोनों ने महाराज मैथुनी सृष्टि की। तो इनसे 5 संतान हुई, 3 बेटी 2 बेटा। हम सब लोग किसकी संतान हैं? महाराज मनु की। इसलिए हमको लोग क्या कहते हैं? मनुजेन जायतेति मनुष्यः। हम सब कौन हैं? अब लोग कहते बड़े मनुवादी बन रहे, तो उनसे कहो तुम मनुष्य नहीं हो क्या? हम मनुवादी बन रहे हैं। भैया संसार में मनुष्य मात्र महाराज मनु की संतान है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को, प्रत्येक सनातनी को मनुस्मृति जरूर पढ़ना चाहिए और जरूर सुनना चाहिए। मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए, ये मनुस्मृति सिखाती है। अब 5 संतानों में जो महाराज बीच की कन्या है, कौन? भगवती देवहूति। इनका विवाह ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न महर्षि कर्दम के साथ हुआ। बोलो कर्दम जी महाराज की। बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। कर्दम जी कर रहे भगवान की तपस्या। ठाकुर जी प्रकट हो गए, मांगो कर्दम जी क्या चाहिए? तो कर्दम जी कहते प्रभु देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। क्या?
तथा सचा हम परिबोधुकाम। हे प्रभु, अगर वरदान लेना चाहते हो तो हमको यही वरदान दे दो कि मेरी शादी हो जाए। भगवान जोर से हंसे, अरे महात्मा जी, तुम तपस्या नहीं करते तब भी विवाह हो जाता। करदम जी कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, बस आप, हमने तपस्या की, बताओ मेरा विवाह होगा कि नहीं। भगवान बोले हो जाएगा। तो करदम जी बोले कब? भगवान ने कहा परसों। अब जाएं? बोले रुको प्रभु। बोलो प्रभु, अगर संतान होगी, विवाह होगा तो संतान भी होगी। बोले भगवान ने कहा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और वास्तविकता आज के समय में तो पति पत्नी के ऊपर डिपेंड करता, कब हो कब ना हो। भगवान बोले वो तुम पर डिपेंड करता है। बोले अच्छा अच्छा प्रभु, तो कितनी होगी? भगवान बोले ये भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तब हाथ जोड़ के करदम जी कहते, प्रभु मेरे पास, मेरे यहाँ संतान तो हो, पर जो भी संतान हो वो संतान के रूप में, पुत्र के रूप में मैं कोई और नहीं चाहता हूँ, पुत्र के रूप में मैं आपको ही चाहता हूँ। भगवान ने कहा महात्मा जी, उंगली पकड़ के गला क्यों पकड़ रहे हो? सीधा क्यों नहीं कहते कि मेरे बेटे बन जाओ? अब बोले प्रभु हमारी कहाँ सामर्थ्य जो मैं जगत के पिता को कहूँ कि मेरा पुत्र बने। भगवान ने वरदान दिया है, तथास्तु। महाराज मनु ने अपनी कन्या का विवाह किया है, देवहूति का। देखो भैया, आप ध्यान से सुनना, बहुत विषय गंभीर है। गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं है। गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं है। फिर गृहस्थ जीवन क्या है? बोले गृहस्थ जीवन योग के लिए है। योग का अर्थ जानते हो ना? 2 और 2, 2 का 2 से योग कर दो तो 4 हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि गृहस्थ जीवन भोग के लिए नहीं है, गृहस्थ जीवन योग के लिए है। भैया, पति और पत्नी 2 नहीं है, दिखते 2 हैं पर दोनों एक हो जाते हैं। जब पति पत्नी का ऐक्य होता है और दोनों मिलके गोविंद का भजन करते हैं तो उनके यहाँ संतान भी अनसुईया जैसी बेटी होती है। आजकल लोगों ने विवाह को सिर्फ महाराज वासना का साधन बना रखा है। विवाह वासना का साधन नहीं, विवाह तो उपासना का साधन है। जो दंपति, पति पत्नी भजन पूर्वक संतान पैदा कर